Okay, before starting this video on procrastination, I want to clear up two things. Procrastination isn't necessarily bad. I don't know why हम procrastination को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते और उसे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि it's not necessarily bad for everyone. Most of my high quality work has been produced when I have been procrastinating my work up to the point कि अब और टाइम बचा ही नहीं उसको कंप्लीट करने के लिए. Most of my banger video ideas have come to me not when I'm trying to come up with new ideas or when I'm scripting, but instead they have come to me randomly when I'm in the gym or when I'm reading or when I'm on a walk with a friend. So मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले procrastination के ऊपर इतना obsess करना बंद कर दो. Majority of the problem is not caused by the activity of procrastinating itself, but by the opinions, but by the judgments we have around procrastination. कि यार मैंने procrastination कर दिया, क्या घटिया आदमी हो यार, मेरे से एक काम सही से complete नहीं हो रहा है, I am a loser. आपके judgments around procrastination are fucking you up more. So first of all, don't see procrastination as something bad or something negative. It's just a part of being a human being. The second thing that I want to clear up is, इसको ध्यान से सुनना. You only procrastinate shit you don't care about. ओके, आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट यार. अगर आपको आपकी ड्रीम फिजिक बिल्ड करनी होती, आपको जनरली वो लाइफ में अचीव करना होता, तो आप रोज जिम जा रहे होते हैं, आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे होते हैं, आप अपने जिम पे ध्यान दे रहे होते हैं, आप सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे होते हैं. आपको उसके लिए प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती. आप में से कईयों का गोल एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना है, और अगर आपके लिए जनरली मैटर करता है तो आप ऑलरेडी जिम जा रहे होगे. सिमिलरली अगर आपको कोई भी काम में लगता है कि यार मैं इसको बहुत प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, मैं इसको शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ, द एक्चुअल ट्रुथ इज you don't give two shits about it. It's not important to you. So instead you should just move on and find something that you really care about. Find something that you would actually like to do and would actually like to achieve from your core. So ये दोनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हैं हम ये वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं. ओके, सो अगर आपको पता है कि मुझे लाइफ में यही करना है, दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू, दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू अचीव फ्रॉम माय कोर, एंड आप उस पर वर्क भी कर रहे हो, पर यू ऑफन फाइंड योरसेल्फ सफरिंग फ्रॉम प्रोक्रास्टिनेशन. आपको कभी कभी काम करने का मन नहीं करता है, कभी कभी एक चीज को बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हो, एंड यू वांट टू नो हाउ कैन यू गेट योरसेल्फ टू वर्क. Here are 5 ways to kill procrastination that do not suck. So let's begin. A deadline always works. आपने कभी भी पार्किंसंस लॉ के बारे में सुना है? It states that work expands so as to fill the time available for its completion. मतलब आप एक एक्टिविटी को जितना भी टाइम अलॉट करते हो, वो एक्टिविटी उतने ही टाइम में कंप्लीट होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट करने के लिए अगर आपको कॉलेज ने एक हफ्ता दे दिया है, तो आपको पूरा हफ्ता भी कम पड़ेगा. इट वुडंट बी इनफ फॉर यू. और टू बी ऑनेस्ट, आप पूरा हफ्ता कुछ नहीं करोगे, एंड ऑन द 7th डे, ऑन द 6th डे आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, कल तो सबमिशन है, तो यू विल जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो बेसिकली आप अपने आपको जितना भी टाइम अलॉट करो एक काम करने के लिए, आप उतने टाइम में वो कंप्लीट कर लोगे. और कई लोग यही गलती करते हैं कि वो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम ही अलॉट नहीं करते हैं, एंड देन बिकॉज ऑफ द बेसिक ह्यूमन नेचर वो काम कभी कंप्लीट होता ही नहीं है. तो अगर आपके कॉलेज या जॉब में आपको कोई काम दे दिया और उस पर एक डेडलाइन दी हुई है, सो यू कैन सिंपली डू दैट वर्क एज पर दैट डेडलाइन. मतलब अगर आपको एक प्रोजेक्ट 10 दिन बाद सबमिट करना है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन कि आप 9वें दिन पे बैठ के पूरी एफिशिएंसी के साथ वो काम करो, क्योंकि जब भी आप एक डेडलाइन के पास आ जाते हो, आपका फोकस बहुत हाई हो जाता है और आप वो काम पूरी इंटेंसिटी के साथ करते हो, तो बेसिकली आपका क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज हो जाएगा. पर अगर आपको काम कॉलेज या अपने जॉब के डेडलाइन के हिसाब से नहीं करना, आपके पास और भी कुछ चीजें हैं, तो आप अपनी खुद की एक डेडलाइन सेट करो कि 25 जुलाई तक मैं ये काम कंप्लीट कर दूंगा, नो मैटर व्हाट, और फिर आप आराम से अपने बाकी काम कर सकते हो और चिल भी कर सकते हो. और अगर आप अपने कॉलेज के डेडलाइन से भी वो काम कर रहे हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन. आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं उसको प्रोक्रास्टिनेट करो या कुछ, इट्स टोटली फाइन. और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसपे आपको कोई एक्सटर्नल एंटिटी टाइम अलॉट नहीं कर रही है, तो फिर आपको खुद के लिए डेडलाइन रखना चालू करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कोई नहीं बोल रहा है करने के लिए, आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन, पर फिर भी आई हैव बीन सुपर कंसिस्टेंट विद माई वर्क. और ये काम सिर्फ एक ही चीज की वजह से हुआ है, डेडलाइंस. मैं अपने आप को एक सॉलिड डेडलाइन दे देता हूँ कि हर हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे को मेरा वीडियो बन जाना चाहिए और मेरा एक नया वीडियो आ जाना चाहिए. फिर भले 2 या 3 दिन में वो काम को प्रोक्रास्टिनेट करूँ, पर इवेंचुअली मुझे वो हिट हो जाता है कि नहीं, मुझे वीडियो बनाना है, एंड आई स्टार्ट विद माई वर्क. अर्जेंसी कैन लीड यू टू गेटिंग इन अ स्टेट ऑफ हाइपर फोकस और फ्लो वेयर मेनी पीपल डू देयर बेस्ट वर्क. द डू समथिंग प्रिंसिपल. 99% ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, दे थिंक कि आपको पहले काम करने के लिए मोटिवेशन आती है एंड देन यू गो एंड डू द वर्क, पर यू हैव गॉट इट कंप्लीटली ट्विस्टेड. इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड. जब आप काम करना चालू करते हो, व्हेन यू गेट सम वर्क इन, आपको वो काम करने के लिए और मोटिवेशन जनरेट होती है, एंड देन यू कंटिन्यू टू डू द वर्क. एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन.
सो आपको कोई भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आज आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो यू डोंट थिंक अबाउट यार मेरे को पूरा चैप्टर खत्म करना है एंड यू गेट मोर स्ट्रेस्ड अबाउट इट. एज पर द डू समथिंग प्रिंसिपल, आप बस अपनी बुक लेके अपने वर्क स्पेस में बैठोगे एंड यू जस्ट स्टार्ट विद स्टडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ. आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो एंड आपके सिर्फ ये एक्शन से इट विल जनरेट इनफ मोटिवेशन फॉर यू टू कंटिन्यू डूइंग द वर्क. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम्स के बारे में मत सोचो, आप सिर्फ इस दिन के बारे में सोचो, आप सिर्फ इस चैप्टर के बारे में सोचो, सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बारे में सोचो. अगर आपको एक बहुत ही एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करनी है तो आप अपने ड्रीम फिजिक के बारे में मत सोचो, आप सिर्फ आज के वर्कआउट के बारे में सोचो और सिर्फ आज के डाइट के बारे में सोचो. एंड जस्ट पुश योरसेल्फ टू गेट द इनिशियल 5 to 10 minutes इन, क्योंकि बस स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट मुश्किल होते हैं. वंस यू गेट ऑन द ट्रेडमिल या वंस यू स्टार्ट स्टडिंग, यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग इट. सो जस्ट गो एंड डू समथिंग. सेट अप अ फिक्स्ड रूटीन. जब मुझे रीडिंग की हैबिट सेटअप करनी थी एंड मुझसे बहुत प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, तो मैंने एक रूटीन सेट कर दिया. मेरे वेकेशन चालू थे तो मैं रोज सुबह उठता था, मैं मेरे लिए ब्लैक कॉफी बनाता था एंड आई यूज्ड टू सिट इन माय बालकनी सन के अंडर बैठ के आई यूज्ड टू रीड एटलीस्ट फॉर एन आवर. ये मेरे रोज का रिचुअल हो गया था. आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू टेक माय ब्लैक कॉफी और बिना कुछ सोचे समझे आई जस्ट यूज्ड टू टेक माय बुक एंड स्टार्ट रीडिंग. एंड आई थिंक मैंने वो बुक को एक हफ्ते में कंप्लीट कर दिया था. आई हैड फॉर्म्ड अ रूटीन and it really helped me to get my work done. So आपको जो भी काम करना है, may it be studying, may it be working on your business, writing a book, reading a book, आप अपने लिए एक फिक्स टाइम सेट कर दो कि ये टाइम है. 5 बज गए मतलब it's studying time, 5 बज गए मतलब मुझे अभी पढ़ाई करने बैठना है, 7 बज गए मतलब मुझे अभी जिम जाना है, ये जिम का टाइम है. आपको पूरे दिन का हर एक घंटे का हर एक मिनट का टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो लोग यूजुअली रूटीन्स बनाते टाइम करते हैं. आपके सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उनको आप एक फिक्स टाइम दे दो एंड बाकी टाइम पे आपको जो करना है आप कर सकते हो. इस तरह यू विल मेक श्योर कि आप अपना सारा काम भी कंप्लीट करोगे और आपके पास फ्री टाइम भी होगा थोड़ा बहुत चिल करने के लिए. Also, additional tip to this, जैसे आप सुबह उठते हो ना, make it a habit to write down the things that you have to get done today. जितने भी टास्क और एक्टिविटीज है जो आपको आज के दिन पे करनी है, just write it down and allot a time to it. And trust me, जब भी आप अपना दिन ऐसे प्लान करते हो, your day goes very productive. Have a check on your diet. आजकल द लेटेस्ट ट्रेंड, द लेटेस्ट कोट इन द टर्म्स ऑफ डाइट इज ऑल कैलोरीज आर द सेम. इसका मतलब अगर आप एक 800 कैलोरी की ओट मील खा रहे हो या आप एक 800 कैलोरी का पिज्जा खा रहे हो, दोनों का इफेक्ट आपकी बॉडी में सेम होगा. यू मे एज वेल ईट द पिज्जा. वेल कैलोरी वाइज मे भी दोनों सेम हो, पर इट डजंट हैव द सेम इफेक्ट ऑन योर बॉडी और ऑन योर माइंड. 20 से 30 साल पहले जो ट्रेंड फिटनेस में था, इट वॉज यू आर वॉट यू ईट. एंड यू नो वॉट, That is fucking true. आप ना ये खुद के लिए ट्राई कर लेना. Eat a pizza and then try to study. और अगले दिन या तो आप फास्टेड पढ़ाई करना या तो आप एक हेल्दी मील लाइक एग्स या ओट्स खा के पढ़ाई करने बैठना. जब आप दोनों का डिफरेंस रियल लाइफ में ऑब्जर्व करोगे, you will be shocked. जब आप कोई भी तरह का हाई कार्ब मील या हाई शुगरी मील खाते हो, लाइक पैनकेक्स, बर्गर्स, पिज्जाज, आलू के पराठे भी चलेंगे उसमें, आप नोटिस करते होगे कि ये सब खाने के बाद यू फील वेरी लेजी, यू फील वेरी टायर्ड, आपको बहुत ऐसा लथार्जिक फील होता है. बिकॉज जब आप इतने सारे कार्ब्स खाते हो, आप अपने बॉडी को एक रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में डाल देते हो और ये स्टेट में हमारी बॉडी बिल्कुल काम करने के मूड में नहीं होती है. और अभी अगर आप सोचना चाहो कि अपने पूरे दिन में आप क्या क्या खाते हो, अगर वो सब हाई कार्ब, हाई शुगरी मील्स है, प्रोसेस्ड फूड है, तो प्रॉब्लली यू वुड अंडरस्टैंड कि आपको पूरा दिन ऐसे लेथार्जिक क्यों फील होता है और आपको पूरा दिन लैक ऑफ एनर्जी और लेजीनेस क्यों फील होती है. आपकी डाइट बहुत मैटर करती है ऑन हाउ वेल योर ब्रेन फंक्शंस, तो कीप अ वेरी गुड चेक ऑन इट. लास्टली, डू व्हाट मैटर्स. The Pareto principle states that 80% of the outputs are generated by 20% of the inputs. For example, मैं YouTube वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा होगा? अगर मुझे सिर्फ 20% इनपुट्स देने तो मैं क्या काम करूंगा? अगर दिन में मैं सिर्फ 1 घंटा काम कर सकता तो मैं क्या करूंगा? Ideally, I would script and record my video because that's the most important part. If I'm bullshitting around with deciding the title और मैं thumbnail बनाने में बिजी हूँ, मैं thumbnail के लिए पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ and I'm wasting my time with other kinds of shallow work, तो जो 1 घंटे का टाइम मेरे पास था, I procrastinated the main task itself. भले ही मुझे लग रहा होगा कि मैं काफी प्रोडक्टिव हूँ, मैं thumbnail निकाल रहा हूँ, मैं टाइटल बना रहा हूँ, but the truth is I actually procrastinated the main activity. So just ask yourself this one question. अगर मेरे पास दिन में काम करने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा है, तो मैं वो टाइम क्या करने में स्पेंड करूंगा? एंड जो भी आपका आंसर है, दैट शुड बी द प्रायोरिटी. बाकी सब काम बाद में हो सकते हैं. यू जस्ट फोकस ऑन द मेन टास्क एंड डू व्हाट एक्चुअली मैटर्स. I have made a dedicated video on Pareto's principle. If you are interested, you can check it out here. Hope this video helped you, and maybe you can share it with a friend who needs it. I'm ending this one here.